नमस्कार, आप सुन रहे हैं ईशा इनसाइट्स, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक्स और समरीज, वो भी हिंदी में। लास्ट वीडियो में आपने सुना द मिलेनियर फास्ट लाइन का चैप्टर नंबर 10, जिसमें आपने सुना कि वेल्थ को एंजॉय करने का सही टाइम तभी है जब आप यंग हो, आप हेल्दी हो और आप एक्टिव हो। और स्लो लैंड का जो प्रोसेस है वो है 5 के बदले 2, क्योंकि जॉब स्टैंडर्ड्स जो है वो 5 डेज इन अ वीक ही है, जो बिल्कुल फिक्स्ड है, उन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पर, जो है द क्रिमिनल ट्रेड योर जॉब। द क्रिमिनल ट्रेड योर जॉब। By working faithfully 8 hours a day, you may eventually get to be the boss and work 12 hours a day. रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आप हर दिन 8 घंटे ईमानदारी से काम करते हैं तो आप आखिरकार बॉस बन सकते हैं, लेकिन फिर आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। मैं कॉलेज में 5 साल गया एक फोन बुक के लिए। कॉलेज ग्रेजुएशन से पहले मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया और कुछ जॉब वर्कशॉप अटेंड की। एक वर्कशॉप अभी भी याद है, एक एंट्री लेवल पोजीशन एक बड़े इंश्योरेंस फर्म शिकागो में। जब हम कॉर्पोरेट फैसिलिटी में इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब रिक्रूटर्स ने हमें बताया कि हमें किस चीज की उम्मीद रखनी चाहिए। वहां क्यूबिकल के सी की तरफ पॉइंट करते हुए हमारे नए हायर्स बैठे होंगे। मैं सीधा बोलूंगा, शुरुआत में ये जॉब मुश्किल होती है। हम आपको 3 चीजें देंगे, एक डेस्क, एक टेलीफोन और एक टेलीफोन बुक। आप 10 घंटे रोज कोल्ड कॉलिंग करेंगे अपनी क्लाइंटेल बढ़ाने के लिए। जानता हूँ ग्लैमरस नहीं है, बट रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तब तक रिवॉर्ड्स कुछ भी नहीं लग रहे थे और मैं एक्टिंग मोड में चला गया था। मैंने इंटरेस्टेड होने का एक्टिंग किया, खुश होने का एक्टिंग किया, जैसे ये सब एक्सेप्टेबल हो, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं था। मैंने कॉलेज में 5 साल गुजारे सिर्फ एक 6x6 क्यूबिकल में बैठने के लिए और टेलीफोन बुक से बुजुर्गों को कोल्ड कॉलिंग करने के लिए। क्या ये सच में हो रहा है? मैं ये काम मिडिल स्कूल से कर सकता था और मुझे कॉलेज डिग्री पे हजारों का खर्चा नहीं करना पड़ता था इंश्योरेंस बेचने के लिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स एक अच्छा बेस सैलरी, एक जबरदस्त 401k और टॉप टियर हेल्थ प्लान की अपॉर्चुनिटी देखकर पागल हो रहे थे। नो थैंक्स। अगर मैं टेलीफोन बुक से कोल्ड कॉलिंग करूंगा तो वो अपने बॉस के लिए नहीं, अपने लिए करूंगा। जॉब्स नॉर्मेलिटी में डोमेस्टिकेट करना। अगर आप स्लो लैंड से बचना चाहते हैं, जल्दी वेल्थ और फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। मुझे दोबारा कहने दीजिए, वो जॉब छोड़ो। जॉब्स गंदे होते हैं। मैं ये जेनरिक तरीके से कह रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो या स्टोर मैनेजर, आप एक जॉब कर रहे हैं। जॉब्स गंदे होते हैं क्योंकि वो लिमिटेड लेवरेज और लिमिटेड कंट्रोल में होते हैं। हाँ, आपके पास अच्छी जॉब हो सकती है और मजेदार भी हो सकती है, लेकिन वेल्थ के पर्सपेक्टिव से वो दोनों चीजें, लेवरेज और कंट्रोल, दोनों लिमिट करते हैं। ये 6 कारण हैं जिनकी वजह से आपके फाइनेंशियल प्लान जॉब के अराउंड नहीं होने चाहिए, जो स्लो लैंड का न्यूक्लियस है। सकेज। टाइम को ट्रेड करना मतलब लाइफ को ट्रेड करना। किसी ने हमें यह सिखाया कि टाइम को पैसे के लिए ट्रेड करना एक अच्छा आइडिया है, और ये नॉर्मलिटी क्यों हमेशा इतनी बेकार होती है। अगर आप जॉब से बंधे हुए हो तो आप अपने टाइम, अपनी लाइफ को पेपर के टुकड़ों के लिए बेच रहे हो, जो आपको फ्रीडम देते हैं। आप अपनी फ्रीडम को पाने के लिए बेच रहे हैं। काफी स्टूपिड है ना? जॉब्स बेकार है क्योंकि वो भूख से आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। जॉब में टाइम ट्रेड सेंट्रल होता है, कैसे आप पैसे कमाते हैं। एक जॉब वही खतरनाक 5-for-2 एक्सचेंज का बेस है, पर मैं ये वर्ड टाइम को कुछ अलग तरीके से ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। लाइफ। जॉब में आप अपने लाइफ को पैसे के लिए बेच रहे हो। अगर आप काम करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, अगर आप काम नहीं करते तो आपको पैसे नहीं मिलते। किसने ये ब्लड सकिंग शादी बनाई? ये रहा कुछ कॉमन जॉब्स का लिस्ट। और आपको $1 मिलियन कमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? अगर आप अपने अर्निंग्स का 10% सेव करते हैं और उसे मैट्रेस के नीचे रखते हैं, तो आपका टाइम $1 मिलियन को मल्टीप्लाई करने पर 10 गुना बढ़ जाएगा। क्या आपके पास $1 मिलियन सेव करने के लिए 300 साल हैं? नीचे दी गई लिस्ट में हमें बताया गया है कि किस प्रोफेशन में 1 मिलियन कमाने में कितना टाइम लगता है और 1 मिलियन सेव करने में कितना टाइम लगता है। आर्किटेक्ट $64,000, 16 years to earn, 156 years to save. Auto mechanic $34,000, 30 years to earn, 294 years to save. Bartender $16,000, 61 years to earn, 625 years to save. Carpenter $37,000, 27 years to earn, 270 years to save.
Software engineer, $80,000, 13 years to earn, 125 years to save. Secretary, $38,000, 27 years to earn, 263 years to save. Hairdresser, $22,000, 47 years to earn, 454 years to save. Teacher, $46,000, 22 years to earn, 217 years to save. Pharmacist, $95,000, 11 years to earn, 105 years to save. Police officer, $48,000, 21 years to earn, 208 years to save. Physical therapist, $66,000, 15 years to earn, 152 years to save. Veterinarian, $72,000, 14 years to earn, 139 years to save. क्या ये ज्यादा समझदारी नहीं होती कि आपको पैसा मिले बिना किसी काम के? आपको पैसा मिले जब आप सो रही हो, मजेदार टाइम बिता रहे हो, या टॉयलेट में हो, या बीच पर बैठे हो। क्यों ना टाइम को अपने लिए काम करने दिया जाए, उसके बजाय कि वो आपके खिलाफ काम करे। क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये है, लेकिन ये स्लो लर्न से नहीं आता। एक्सपीरियंस की लिमिटेशन। मैंने एक एंटरप्रेन्योर के रूप में 2 महीने में जो सीखा, वो मैंने 10 साल तक कई डेड एंड जॉब्स में काम करके नहीं सीखा। जो प्रॉब्लम एक स्पेशलाइज्ड स्किल सेट की है, वो ये है कि ये आपके वैल्यू को एक छोटे से मार्केट प्लेस की नीड्स तक सीमित कर देती है। आप एक व्हील के कई कॉग्स में से एक बन जाते हैं, और अगर वो कॉग ऑब्सोलीट या एक्सपेंडेबल हो गया तो समझ जाओ आपकी किस्मत खत्म। फॉर एग्जाम्पल, हजारों ऑटो वर्कर्स अपने जॉब से बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनके जॉब्स आउटसोर्स हो गए हैं या रोबोटिक से रिप्लेस हो गए हैं। एक्सपीरियंस उनकी मदद नहीं करता, बल्कि उनकी रुकावट बन जाता है। टाइपराइटर्स याद हैं? आजकल टाइपराइटर रिपेयरमैन कैसे चल रहा है? स्टॉक ब्रोकर्स, ट्रेवल एजेंट्स, ऐसे जॉब्स जो पहले ट्रेंडी थे अब आउटडेटेड हो गए हैं, जैसे फैशन फैड्स। एक साल आपके स्किल की वैल्यू होती है, अगले ही साल वो किसी काम की नहीं होती। दूसरा, जॉब एक्सपीरियंस आमतौर पे कोर एक्टिविटीज के ग्रुप में सिमट जाता है, जो दिन ब दिन बार बार रिपीट होती रहती है। इनिशियल लर्निंग के बाद जॉब एक रूटीन बन जाती है और नए ज्ञान का अक्यूमुलेशन बहुत धीरे हो जाता है। एक जॉब लर्निंग को लिमिट करती है और लाइफ की डेथ नील बन जाती है, अपनी लाइफ फोर्स को पैसे के लिए बेचना। एक्सपीरियंस उस चीज से आता है जो आप लाइफ में करते हैं, ना कि जॉब में। आपको एक्सपीरियंस पाने के लिए जॉब की जरूरत नहीं है। अपने आप से ये सवाल पूछो, कौन सा एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक ऐसे जॉब का एक्सपीरियंस जो सिर्फ आपके बिल्स पे करने के लिए डिजाइन की गई है, या वो एक्सपीरियंस और फेलियर्स जो आपने कुछ ऐसा बनते हुए लिया हो जो आपके लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता हो बिना किसी जॉब की जरूरत के। नो कंट्रोल। एक जॉब बिल्कुल पिकअप ट्रक के बैक में बैठने जैसी होती है। आप टफ एलिमेंट से एक्सपोज होते हो, जबकि ट्रक का ड्राइवर कंफर्टेबली अपनी सीट पर बैठा होता है। और अगर राइड थोड़ी टफ हो गई है तो आप उठा के फेंक दिए जाते हो, या और भी बुरा हो सकता है। पिकअप ट्रक के बैक में बैठकर कोई कंट्रोल नहीं होता, और अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लान के सेंटर में ये स्ट्रेटेजी रख रहे हो तो ये बिल्कुल बेकार है। अगर आप अपनी इनकम कंट्रोल नहीं करते तो आप अपने फाइनेंशियल प्लान कंट्रोल नहीं कर रहे। अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लान कंट्रोल नहीं करते तो आप अपनी फ्रीडम कंट्रोल नहीं कर रहे। लाखों लोग ओबीडियंटली एम्प्लॉय को माया गाते हैं, ये मानकर कि जॉब उनको सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। हाँ, एक जॉब आपको सपोर्ट कर सकती है, पर क्या आपका गोल सिर्फ सपोर्ट है? क्या आप वेल्थ चाहते हो या मीडियोक्रिटी? अगर आपके फाइनेंशियल रोड ट्रिप की मोमेंटम को एक पिंक स्लिप रोक सकती है तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आप रियल नहीं हो, आप फुलिश हो। एक जॉब में ना तो सेफ्टी होती है ना सिक्योरिटी। लिंडा की बैड ब्रीथ। मेरे फैमिली में कुछ लोग लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयज हैं। मैं उनके ट्रेल्स और टोल्स के बारे में सुनता हूँ। छोटे छोटे जॉब्स के बाद मैंने देखा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स कभी नहीं बदलती। वही पुरानी कहानी, अलग लोग, अलग दिन, अलग ऑफिस। ऐसे वैसे लोग हैं जो बॉस के साथ सो रहे हैं। जिम क्रेजी है पर काम का क्रेडिट ले लेता है। लिंडा की बैड ब्रीथ है और उसे कोई नहीं बताता। लेसी लेट आती है और जल्दी चली जाती है। हॉरिस फूड चुराता है और हर दिन सेम जैकेट पहनता है। लेजी लेस्टर कभी भी कॉपियर पेपर रिप्लेस नहीं करता। सेम स्टोरीज, अलग ऑफिस। चाहे आप कहीं भी काम करो, ऑफिस पॉलिटिक्स का पार्ट है। स्टेज अलग है पर एक्टर्स वही हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब आप एक एम्प्लॉय होते हो
तो जो एनवायरनमेंट में इमर्स होता है तो आपको ये गेम खेलना पड़ता है, आपको ओबीडिएंट होना पड़ता है, वरना कोवर्कर्स या बॉस से रेट्रिब्यूशन फेस करना पड़ता है। मैं अपनी दोस्त को याद करता हूँ जब वो एक हाई कार्ब कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम कर रही थी। सब कुछ एक प्रोसेस था। अगर कोई आइडिया था तो बॉस को भेजना पड़ता था, फिर बॉस अपने बॉस को भेजता था और फिर लीगल को भेजते थे, जो फिर बॉसेस के बॉस के पास वापस आता था। फिर रिवीजन होती थी और ये चक्कर चलता रहता था। जब तक आइडिया कहीं पहुंचता वो या तो स्टेल हो जाता या 4 और लोग उस पर क्लेम कर चुके होते थे। किसको ये एंटेंगल्ड वेब चाहिए जो आपका सैनिटी तोड़ दे? ऑफिस पॉलिटिक्स का ही एक डिफेंस है। प्लेइंग फील्ड को कंट्रोल करो और उसे कंट्रोल करने के लिए आपको बॉस बनना पड़ेगा, और बॉस बनने के लिए आपको ना सिर्फ शो चलाना पड़ेगा, आपको उसे ओन भी करना पड़ेगा। A subscription to pay yourself last, pay yourself first एक स्लोलन डॉक्ट्रिन है। प्रॉब्लम यह है कि ये जॉब में करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लोकल, स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट्स अर्न इनकम पर हैवी टैक्स लगाते हैं और आपके पास अपनी इनकम को टैक्सेशन से शील्ड करने के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। 401Ks और IRAs में कंट्रीब्यूशन करना, इसकी भी लिमिट होती है। आपकी इनकम का 10% या मैक्सिमम $16,500 जो भी कम हो। अगर आप अपनी लाइफ को ट्रेड करते हैं और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में ऊपर बैठते हैं तो एक्सपेक्ट करो कि आपका 50% पैसा आपके हाथ में आने से पहले ही चला जाएगा। एक एम्प्लॉय के रूप में आपको पे योरसेल्फ लास्ट की सब्सक्रिप्शन मिलती है, और हाँ, ये सब्सक्रिप्शन आपको चाहे आप सब्सक्राइब करें या ना करें। अगर आप खुद को लास्ट पे कर रहे हैं और सभी आपका पैसा पहले ले रहे हैं तो वेल्थ जल्दी नहीं बनने वाली। अ डिक्टेटरशिप ऑन इनकम, कभी आपने अपने बॉस से 1000% पे रेज मांगा है? इमेजिन करो आप अपने बॉस के ऑफिस में कॉन्फिडेंट जाते हो और पे रेज मांगते हो। मैं इस कंपनी को वैल्यू दे रहा हूँ। आप आर्ग्यू करते हो, मैं रिलायबल हूँ और रेयरली सिक लीव लेता हूँ। आपका बॉस डिफेंसिव हो जाता है, अपनी आर्म्स क्रॉस करता है, अपना हेड ऊपर की तरफ टिकाता है और अपनी बड़ी रेड एग्जीक्यूटिव चेयर में रिलैक्स हो जाता है। आप गहरी सांस लेते हो और कहते हो, इसलिए सर मैं 1000% रेज चाहता हूँ। आपका बॉस एक गुटरल ग्रोन निकालता है, वो अपने रेकलाइन को एंड करता है, अपनी हार्ड डेस्क पर मारकर कहता है, ठीक है, ये जॉक क्या है, मैं बिजी हूँ। आप जवाब देते हो, कोई जॉक नहीं है, मैं सीरियस हूँ। मैं 9 आवर्स पर डॉलर कमाता हूँ, मैं 19 आवर्स पर डॉलर चाहता हूँ। ये लो, कुछ नहीं मिलेगा और अच्छा लगेगा। मेरे ऑफिस से बाहर जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, और अगर जल्दी जाओगे तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। कैसा ऑफर है? आप थोड़ा हैरान हो जाते हो, लगता है बॉस को 1000% रेज आइडिया पसंद नहीं आया। ये सिनेरियो कभी नहीं होगा। एक एम्प्लॉय के रूप में आप अपने बॉस से 10% से ज्यादा पे रेज नहीं मांग सकते, 1000% तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपका वैल्यू डिक्टेटेड होता है और जॉब वेल्थ को लिमिट करने वाली एक चीज बन जाता है जो सबवर्टेड नहीं हो सकती। एक जॉब आपका फ्यूचर फिक्स कर देती है, 5 दिन का टाइम लाइफ के लिए और 2 दिन की फ्रीडम। एक जॉब आपको एक एक्सपीरियंस के ग्रेड तक सीमित कर देती है। एक जॉब आपका कंट्रोल छीन लेती है। एक जॉब आपको उन लोगों के साथ काम करने को मजबूर करती है जो आपको पसंद नहीं। एक जॉब आपको पे लास्ट करने को मजबूर करती है। एक जॉब आपकी इनकम पर डिक्टेटरशिप लगाती है। ये लिमिटेशंस वेल्थ के रास्ते में रुकावट डालती है। अब भी जॉब चाहिए? चैप्टर समरी, एक जॉब में आप अपनी फ्रीडम को फ्रीडम के लिए बेचते हैं। एक्सपीरियंस एक्शन से आता है, उस एक्शन का एनवायरनमेंट इररिलेवेंट होता है। वेल्थ एक्यूमुलेशन रुक जाती है जब आप अपने प्राइमरी इनकम सोर्स को कंट्रोल नहीं करते। तो दोस्तों, आपने सुना द मिलेनियर फास्ट एंड का चैप्टर नंबर 11। अगर आपको आज का ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहिए, क्योंकि हर किताब के अंदर एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद।